निकाय चुनाव की तारीख के नज़दीक आते ही पार्टियों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के स्वर तेज हो गए हैं। कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भाजपा बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आज भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक रामलाल शर्मा ने विकास कार्य गिनाने के साथ ही कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2 साल में आपकी सरकार आने के बाद बस स्टैंड जूस वाले व अंकित रेस्टोरेंट के पास से पैसे कौन लेकर के आया, होली दरवाजे के बाहर कॉम्प्लेक्स से पैसे कौन लेकर आया। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा परिवार लूटने में लगा हुआ है। लेकिन आप पानी के ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं। आपने उस समय भी कहा था कि इस करोड़ों रुपए की पेयजल योजना के अंदर भ्रष्टाचार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि करोड़ों रुपए की इस पेयजल योजना में भ्रष्टाचार है तो आप 2 साल से हाथ पे हाथ धरे हुए क्यों बैठे हो? अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार की आप कार्रवाई करें, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से ही भ्रष्टाचार हो नहीं जाता। आप कई बार कहते हो कि साहब 2 बार एसीबी की टीम चौमू के अंदर आ गई। अगर एसीबी की टीम को आप कोई भी शिकायत, अभी कुछ दिनों पहले आपका शासनकाल है, यहाँ पर भी एसीबी की टीम आके कार्रवाई करके गई है। एसीबी की टीम के उपरांत अगर कार्रवाई, अगर आपको लगता है कि गलत है तो 2 साल से आपकी सरकार है, क्यों नहीं आप अपनी सरकार की कार्रवाई करवाते? लेकिन आप सिर्फ मुद्दों के ऊपर बयान देकर आप जाने का काम करते हो, लेकिन कोई ठोस बात करके नहीं जाते। अब मैं सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि 2 साल के अंदर आपकी सरकार आने के बाद बस स्टैंड के ऊपर जूस वाले से पैसे कौन लेकर आया, अंकित रेस्टोरेंट के पास से पैसे कौन लेकर आया, रेमंड्स गारमेंट की जो रेमंड्स की दुकान है उसके पास में से 2 लाख रुपए कौन लेकर आया, होली दरवाजे के बाहर जो कॉम्प्लेक्स बना उसके पैसे की वसूली किसने की, सागर होटल के पीछे जो अपना निर्माण कर रहा है उसके पर छत के पैसे किसने मांगे। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ, पूरा परिवार लूटने के लिए लगा हुआ है। कुछ तो शर्म करो। ये चौमू की जनता आपको वोट भी देती है, चुनाव लड़ने के लिए नोट भी देती है, तो फिर आप इसी जनता से आप उगाही करने का काम कर रहे हो, लूटने का काम कर रहे हो, आपके पार्षद लूटने का काम कर रहे हैं, डरा धमका के सत्ता के डर और दिखाकर लोगों के काम पहले बंद कराते, पैसों की वसूली करके फिर उनका काम शुरू करवाते हो। इस तरीके का चरित्र मुझे लगता है कि राजनीति में आपको रहने का कोई हक ही नहीं है। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई जनता यह आरोप लगाना शुरू कर दे कि साहब जनता से उगाही करने का काम आप लोग कर रहे हो, मैं कहता हूं कि राजनीति छोड़ना मैं उचित समझूंगा, बजाय इस तरीके के कृत्य में शामिल होने के। आप बड़े बड़े इस दावे इस आधार के ऊपर कर रहे हो कि साहब सरकार हमारी है, डर दिखाने का काम कर रहे हो। परिसीमन जो किया उसमें कोई गाइडलाइन की पालना आपने नहीं, और गाइडलाइन की पालना नहीं करने के उपरांत भी परिसीमन के अंदर जो मतदाता सूची बनी उस मतदाता सूची में भी आपने दूसरे क्षेत्र के वार्डों को, दूसरे नामों को जोड़ने का काम आपने किया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा सिर्फ आप अपने लोगों को स्थापित करने के लिए नहीं, आपका परिवार कैसे स्थापित हो इस काम में आप लगे हुए हो। विधानसभा के चुनाव जब होते हैं, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो आपके परिवार के सारे वोटर लिस्ट में नाम चौमू में रहते हैं। जब घोषणा होती है कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं जनवरी के अंदर, जनवरी 2020 के अंदर, तो आप अपना प्रधान और जिला प्रमुख बनने के लिए अपने पुत्र का और अपनी पत्नी का नाम आप ग्राम पंचायतों के अंदर विजय सिंहपुरा के अंदर लिखवाते हैं। पुत्र को प्रधान बनाने के लिए लिखवाते हैं, पत्नी को जिला प्रमुख बनाने के लिए लिखवाते हैं। जब कोविड की वजह से चुनाव स्थगित हो गए और अभी 2 नगर पालिका बस्सी और पावटा, उन नगर पालिकाओं में सरपंच बन गए, वो कोर्ट में चले गए, उसकी वजह से जयपुर जिले में चुनाव नहीं हो पाए, तो आप अपने पुत्र को चौमू नगर पालिका का चेयरमैन बनाने के लिए आप यहां लेकर आ गए। फिर आपने दुरुपयोग करते हुए, आपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, पद की व्याख्या मैं सत्ता पद के रूप में कर रहा हूं, क्योंकि सत्ता आपकी है तो आपकी चलेगी, हमारे तो चलने से नहीं। और आप अपने पद का दुरुपयोग करते हुए या सत्ता का दुरुपयोग करते हुए आपने अपने पुत्र का नाम लिखाने का काम ही नहीं किया। मोरिजा और विजय सिंहपुरा से आपने कम से कम 90 नाम ऐसे हैं जो मोरिजा और विजय सिंहपुरा के ग्रामवासियों के नाम, जिन्होंने विधानसभा के अंदर मतदान का उपयोग आपने वहां करवा लिया, और अब नगरपालिका के अंदर उनका नाम आपने यहां जोड़ा के आप पुत्र को जिताना चाहते हो। इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके एक ने अनेकों वार्डों के अंदर, उन वार्डों के अंदर आप चाहे वार्ड नंबर 21 ले लो, आप वार्ड नंबर 18 ले लो, आप वार्ड नंबर 16 ले लो, आप वार्ड नंबर 17 ले लो, इन वार्डों के अंदर आप फर्जी नाम लिखा के सत्ता पे काबिज होना चाह रहे हो।